राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन 16 वर्ष बाद जब प्रद्युम्न जी लौटे तो 16 वर्ष के अंदर भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए थे। कितने विवाह? 16,107 विवाह। और सब विवाह कितने हुए थे? एक विवाह माता रुक्मिणी से सर्वप्रथम हुआ था, तो पूरे भगवान के विवाह 16,108 विवाह हुए थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान ने प्रसन्नता से नहीं किया था, किन्हीं किन्हीं कारणों से किया था। पहला विवाह माता रुक्मिणी से, दूसरा विवाह भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य के बड़े बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान सूर्य उनके भक्ति पर रीझ कर उनको एक मणि दिए थे जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और उस मणि का चमत्कार बंधु यह था कि 8 भार सोना उस मणि से रोज निकलता था। एक दिन वो मणि गले में धारण करके सत्राजित कन्हैया से मिलने आए द्वारिकाधीश। तो भगवान का स्वभाव तो बड़ा नटखट। कन्हैया ने कहा कि मित्र मैं बहुत गरीब हूँ, यद्यपि द्वारिका 48 कोस में बनी है और सोने की द्वारिका। ये विनम्रता है, जिसके पास धन होता है तो महाराज अगर विनम्रता नहीं है तो धन दिखता नहीं, क्योंकि जिस वृक्ष में फल लगते हो वो फल झुक जाते हैं। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद्धर्मः ततो सुखम्। विद्या से विनय प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम। अगर पढ़ने लिखने के बाद विनम्रता जीवन में नहीं आई तो पढ़ना लिखना सब निरर्थक है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम्। और आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में जब विनम्रता आएगी तो किसी चीज को ग्रहण करने की पात्रता आपके इस मस्तिष्क में आएगी। और जब पात्रता आ जाएगी, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, तब आपके जीवन में धन आएगा। और धन भी अस्थायी रूप से तभी दिखेगा, धनाद्धर्मः ततो सुखम। जब आप धन कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों का, स्त्री पुत्र बंधु बांधव माता पिता सबका पालन पोषण करिए और उसमें से कुछ अंश निकाल करके धर्म में भी लगाइए। कहीं वेदशाला में, गौशाला में, मंदिर में, कन्या के विवाह में, अनाथों के लिए जब आप देंगे तब वह धन आपका स्थायी रूप से टिकेगा। क्योंकि वो स्वामी जी ने लिखा है, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। अगर चाहते हैं कि धन टिका रहे तो अगर रोज नहीं किया जाता है तो महाराज साल 2 साल में किसी गरीब व्यक्ति की कन्या का विवाह है तो आप उसमें सहयोग कर दीजिए। कोई बालक है किसी भी जाति का हो, अगर वो पढ़ने की इच्छा है, उसके पास नहीं है मुद्रा तो उसको पढ़ा दीजिए। कोई असहाय है तो उसकी दवा करा दीजिए। गायों के लिए कुछ दान कर लीजिए, जहाँ साधु महात्मा आश्रम में रहते हो, जहाँ अनाथ लोगों का पालन होता हो वहाँ दे दीजिए। लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि जब देंगे तो उसी से आपका धन टिका रहेगा। धनाद्धर्मः ततो सुखम। सत्राजित से भगवान कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, सरकार आप हमारे मित्र हैं, अगर ये मणि दे देते तो 2-4 दिन में हमारे पास भी कुछ सोना हो जाता, मैं भी धनवान हो जाता। अब ये बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी। सत्राजित ने कहा कि इतना धनवान होकर, त्रिभुवनपति होकर, सबसे ज्यादा लक्ष्मी इनके यहाँ दासी की भांति रहती है और ये मेरी मणि पर दृष्टि गड़ा करके रखे हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसको लेकर के ही रहता है। नाराज हो गया सत्राजित, उठ करके चला आया और अपने पत्नी से सत्राजित ने कहा
इस मणि को दे रहा हूं, बक्से से बाहर मत निकालना तिजोरी से, क्योंकि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की नजर इस पर पड़ गई है, वो इसको चुरा लेगा जरूर। अब 4 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन शिकार खेलने जा रहा था, तो मणि से इतना प्रकाश निकले, क्योंकि भगवान सूर्य की वह मणि थी, तो सूर्य की भांति मणि से प्रकाश भी निकलता था। प्रसेन ने अपने भाभी से कहा कि मणि को दे दो, अगर रात्रि में लौटते समय विलंब हो जाएगा तो अंधेरे में कैसे आएंगे, मणि के ही प्रकाश में लौट आऊंगा। अब भाभी ने देवर के प्रेम में मणि तो दे दिया। प्रसेन गया जंगल, सैनिकों से बिछड़ गया, और महाराज और सैनिकों से बिछड़ गया तो एक सिंह मिला। सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि ले लिए, और जब मणि लेकर सिंह आगे बढ़ा तो जाम्बवान से मुलाकात हो गई। जाम्बवान को मणि पसंद आई, जाम्बवान ने सिंह का वध करके मणि ले लिया और ले जाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को मणि दे दिया। अब इधर जब 2-4 दिन बीता तो जब प्रसेन नहीं लौट करके आया तो सत्राजित ने अपने पत्नी से कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था कि मणि देना मत, निश्चित ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे भाई को मार करके मणि चुरा लिए। लेकिन ये वो द्वारिका के राजा है, ये बात किसी से कहना मत। और महाराज माताएं कहाँ इतना सामर्थ्यवान होती हैं कि ये बात बचा सके। सत्राजित ने तो मना किया। अच्छा, आश्चर्य की बात है, वैसे अगर कोई बात कही तो ये किसी से नहीं बताएंगे। अगर कह दीजिए कि देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी से मत बताना, तो बिना बताए नहीं रहेंगे, निश्चित बताएगा। करने करने जपंजना, सत्राजित की पत्नी ने अपने सहेली से बताया, उसने अपनी सहेली से, उसने अपने सहेली से, इस प्रकार पूरे द्वारिका में बात फैल गई और भगवान कृष्ण के कानों तक ये बात पहुंच गई कि सत्राजित कह रहा है कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है। भगवान को कलंक लगा। भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए सैनिकों के साथ मणि को ढूंढने निकले। जंगल में जब गए तो प्रसेन के मृत शरीर को भगवान ने देखा। आगे बढ़े तो शेर के शरीर को, आगे जब बढ़े तो एक गुफा मिली। भगवान ने सैनिकों को वहीं रोक दिया और आदेश दिया कि 11 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं न आऊं तो तुम लोग द्वारिका लौट जाना। अंदर भगवान जब प्रवेश किए गुफा के तो जाम्बवती मणि लेकर के खेल रही थी। भगवान ने मणि को हाथ में उठाया, जाम्बवती चिल्लाने लगी। तब तक जाम्बवान आ गए और जाम्बवान और भगवान श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। 1-2 दिन नहीं, 26 दिन तक मल्ल युद्ध चला है भागवत जी। 26 दिन तक। इधर 11 दिन बीतने के बाद सैनिक रोते बिलखते द्वारिका पहुंचे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि युद्ध में शक्ति की आवश्यकता होती, इसलिए परम्परा भवानी आदि शक्ति की उपासना करो। द्वारिका में सचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ। 27वें दिन भगवान कृष्ण ने जाम्बवान के पीठ पर एक मूसा जड़ दिया। जाम्बवान ने कहा, सरकार मैं आपको पहचान गया, आप ही राम जी हैं, लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, आप चाहते तो पहले दिन ही युद्ध समाप्त हो जाता, इतना दिन तक युद्ध क्यों किए? कन्हैया ने कहा, मैंने त्रेता युग में आपको वचन दिया था कि आपके पीठ की खुजली मिटाऊंगा, क्योंकि राम और रावण का जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान सारे बंदरों को उपहार देने लगे, तो जाम्बवान मुंह लटका कर खड़े थे। भगवान ने कहा, क्यों आप उदास हैं? तो जाम्बवान का वचन भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। जाम्बवान ने कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मद पृष्ठे त्वया यद्ग्रे मम त्वं भागमूर्छितः। हे प्रभु,
इतने राक्षस मारे गए, इतने बंदर मारे गए, इतना विनाशकारी युद्ध हुआ, परंतु एक बात की कष्ट है, इस युद्ध में कोई हमसे युद्ध करने वाला नहीं मिला, कोई बराबरी का योद्धा नहीं मिला, कोई भी बराबरी का योद्धा मिला ही नहीं कि जिससे दो दो हाथ हो जाए। मेरी पीठ की खुजली मिटी नहीं, अभी पीठ खुजला रही है। अब भगवान राम को ये बात अच्छी नहीं लगी, भगवान राम ने कहा इतना विनाशकारी युद्ध हुआ, बंदर भी मारे गए, वो तो भगवान की कृपा, इंद्र ने अमृत की वर्षा की, सारे बंदर जीवित हो गए, लेकिन ऐसा युद्ध हुआ और पीठ की खुजली अभी की मिटी नहीं। भगवान ने वचन दिया कि अभी तो मैं मर्यादा में आबद्ध हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन महाराज मैं द्वापर में आपकी पीठ की खुजली अवश्य मिटाऊंगा। 27वें दिन भगवान ने जब जाम्बवान को घूसा मार दिया तो जाम्बवान पहचान गए। जाम्बवान ने कहा सरकार क्यों आप यहाँ आए, आने का कारण? भगवान ने कहा मेरे ऊपर कलंक लगा है, यही मणि लेने आया हूँ। जाम्बवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरकार मैंने इस मणि को अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया है, अगर आपको मणि लेना है तो मेरी पुत्री से विवाह करिए और फिर दहेज के रूप में मणि ले लीजिए। भगवान ने स्वीकार किया। उसी गुफा के अंदर भगवान ने जाम्बवती से पाणी ग्रहण किया और लेकर के द्वारिका पधारे। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान के कितने विवाह हो गए? 2 विवाह। दूसरा विवाह जाम्बवती से। और मणि ले आकर के अपने मित्र जब सत्राजित को भगवान ने प्रदान कर दी तो सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई कि निरर्थक हमने कृष्ण को के ऊपर कलंक लगाया। इसलिए अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री जिनका नाम सत्यभामा था, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ जबरदस्ती विवाह कर दिया। 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह भगवान अपने बुआ के यहाँ हस्तिनापुर कुंती के यहाँ गए थे। अर्जुन के साथ वन विहार करने निकले। यमुना जी सूर्य की पुत्री यमराज की बहन खड़ी होकर के भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों से तप कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा जाओ पूछो ये कन्या कौन है, किसके लिए तप कर रही है। यमुना जी ने बताया मेरा नाम कालिंदी है, यमराज की मैं बहन हूँ और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान उनको भी ले आए द्वारिका और उनसे भी भगवान ने पाणी ग्रहण किया। उनका भी 4 विवाह हो गए। 5वां विवाह महारानी श्रुत कीर्ति थी, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था भद्रा। भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। 5वां विवाह भगवान का उनसे संपन्न हुआ। 6ठा विवाह बिंद और अनुबिंद नाम के 2 राजा थे। उनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। पहले तो राजा महाराजाओं के यहाँ क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर होता था। महाराज दिखाने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया दोनों भाइयों ने, लेकिन अपने बहन के ऊपर दबाव बना रहे थे कि स्वयंवर में जयमाल दुर्योधन के गले में डालना। और दुर्योधन एक नंबर का दुष्ट आतताई। बगल से कन्हैया निकल रहे थे अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर। उन्होंने सुना कि स्वयंवर का आयोजन है, सारे राजा महाराजा आए हैं, तो भगवान घूम गए। और जब स्वयंवर में पहुंचे तो मित्रवृंदा ने जब कन्हैया के सौंदर्य का अवलोकन किया तो मुग्ध हो गए और भगवान कृष्ण के गले में ही वरमाला डाल देती है। राजाओं ने बड़ा उत्पात किया। अर्जुन ने सबसे युद्ध करके सबको परास्त कर दिया और ले आए द्वारिका। भगवान ने उनका भी पाणी ग्रहण किया। 6 विवाह हो गए। 7वां विवाह एक राजकुमारी थी जिनका नाम था लक्ष्मणा। उनके पिता ने एक शर्त रखा था कि ऊपर आकाश मंडल में मछली घूम रही है चक्र की भांति और नीचे जल में देख करके उस मछली के नेत्र में बाण का भेदन करना। इस स्वयंवर में अर्जुन भी थे। अर्जुन फेल हो गए।
जब राजा निराश हो गए तो भगवान कृष्ण उठे, न तो भगवान ने लक्ष्य को देखा, न मछली को देखा, न जल को देखा, बाएं हाथ से बाण का अनुसंधान किया और मछली की आंख में लग गया। 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। 8वां विवाह कौशल नरेश जिनका नाम था नग्नजित, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्या, और उनकी गौशाला में 7 बहुत बलवान सांड थे, बैल। आश्चर्य की बात कि उन बैलों को कोई खोल नहीं पाता था, इतने बलवान थे। उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक दिन उनकी पुत्री सत्या उन बैलों को एक स्थान से खोलकर दूसरे स्थान पर बांध रही थी। तो उनके मन में ये हुआ कि अब इस कन्या का विवाह ऐसे पुरुष से हो जो कि मेरी कन्या से भी श्रेष्ठ हो, बलवान हो। भाई जानकी जी बाएं हाथ से धनुष को उठा करके धनुष के नीचे पोछा लगा रही थी। इसी दृश्य को राजा जनक ने देखा। सैकड़ों हजारों हाथियों से धनुष खिंचवाया गया, बड़े बड़े धुरंधर आए, धनुष 1 इंच भी नहीं हिला, और जानकी जी बाएं हाथ से उठा करके नीचे पोछा लगा रही थी। इस दृश्य को जब जनक जी ने देखा तो जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष तोड़ेगा अर्थात जानकी पुत्री से ज्यादा बलवान हो, क्योंकि हमारे यहाँ पुत्री उसी व्यक्ति को दी जाती है जो पुत्री से ज्यादा योग्य हो, धनवान हो और पढ़ा लिखा हो। किसी मूर्ख से थोड़ी पुत्री के विवाह किया जाता है। अब राजा ने प्रतिज्ञा कर ली। समस्या ये कि जितने राजकुमार राजा आए बैल उनको उठाकर पटक दे, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि इस संसार में कोई वीर ही नहीं है। मैंने निरर्थक प्रतिज्ञा कर ली, अब लगता है कि कन्या कुंवारी रह जाएगी। और मंच में खड़े होकर के कहने लगे कि इस संसार में कोई वीर नहीं है। बगल से भगवान जा रहे थे मेरु देश अपने मित्र से मिलने। अब महाराज भगवान के कानों में ये शब्द पड़ा तो भगवान घूम गए और सबके देखते देखते बाएं हाथ से बैल के सींग को पकड़ते और दाहिने हाथ से नाथ देते बैलों। 7 साणों को द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने नाथ दिया। अपनी पुत्री को आगे करके महाराज नग्नजित कौशल नरेश दहेज की सामग्री लेकर के भगवान के सामने उपस्थित हुए। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात इसी प्रसंग में है, बड़ी सावधानी से आप लोग सुनिएगा। हमारे यहाँ जो आज दहेज प्रथा चली है, दहेज कन्या पक्ष से दहेज लेना, भगवान का वचन है। भागवत जी में भगवान ने राजा नग्नजित से कहा कि राजा अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करिए। मैं तो केवल आप कह रहे थे कि धरती पर कोई वीर नहीं, इसलिए मैं बैलों को नाथने आ गया। अगर इच्छा ना हो तो मत करिए, क्योंकि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है आपको, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मैं यात्रा कर रहा हूँ। कन्या त्वदीया नहीं शुल्कना वयम्, आप अपने कन्या का विवाह करिए मुझसे अगर आपकी इच्छा हो, लेकिन मैं कुछ दे नहीं सकता। अर्थात वेद शास्त्रों की यह मर्यादा है, और प्राचीन काल में जो पुराने लोग होंगे उनको भी ये बात पता होगी। हमारे यहाँ जब विवाह तय होता था तो पहले वर पक्ष से कन्या पक्ष के पास कुछ न्यौछावर भेजा जाता था, बड़े सावधानी से सुनिएगा। और कन्या पक्ष उसको स्वीकार नहीं करता था, उसमें और उनका जो सामर्थ्य होता था मिला करके वो लोग लौटाते थे। यही हमारे यहाँ नियम। हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं थी। रामायण में रामचरितमानस में भी राजा दशरथ ने भगवान राम और लक्ष्मण जी जनकपुरी में थे, तभी दूतों के माध्यम से न्यौछावर भिजवा दिया। लेकिन आज समस्या ये है कि कन्या पक्ष चाहे जितना देने को तैयार हो,
वर पक्ष को लगता है कि कम ही दिए हैं, जितना खेत है घर और है सब रजिस्ट्री कर दहेज के रूप में। अच्छा इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि बड़े बड़े बुद्धिमानों को हमने देखा है, जब महाराज बिटिया को देना होता है तो उसको अलापेंगे कि ये दहेज है, और जब बहू से लेना होता है तब उसको दहेज नहीं समझते। बिटिया को दहेज दिया भी न जाए और बेटे के विवाह में लेने की भी आशा न की जाए, दोनों बातें गलत है। महाराज जिसने अपने जीवन का सर्वस्व आपको दे दिया, इस संसार में इस धरती पर गृहस्थ के जीवन में अगर कोई धन है तो सबसे बड़ा धन है कन्या का धन। अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने हृदय के टुकड़े को जिसने दे दिया, अब क्या देगा? गाड़ी देगा कि घर देगा कि मकान देगा? क्या देगा?